की है उसके पास जाकर माफी ना मांगे तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ नहीं करता। जब उसके भाई ने उसे माफ कर दिया तब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसे माफ कर देगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ दो सहाबा कराम की कब्र के पास से गुजर रहे थे तो उन दोनों सहाबा कराम को अजाब हो रहा था। अल्लाह के सहाबा कराम ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, उन्हें किस चीज की बदौलत अजाब दिया जा रहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से एक शख्स ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया करता था, जो अपने भाई की गिबत किया करता था, जो अपने भाई की ऐब जोई किया करता था, जो अपने भाई की ऐब को नहीं छुपाता था। और दूसरा शख्स पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे मेराज हुई मैंने ऐसे शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के हैं, जो अपने चेहरे को नोच रहा है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, ये कौन शख्स है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये वो शख्स है जो दुनिया में अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया करता था, दुनिया में लोगों की गिबतें क्या करता था। मोहतरम हजरात, जरा गौर करो, गीबत कितनी खतरनाक बीमारी है। क्या इस गीबत के सबब इसकी दुनिया भी खराब हो रही है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो रही है। इस गीबत के सबब दुनिया में उसकी इज्जत व वकार नहीं है और आखिरत में भी उसकी इज्जत व वकार नहीं बाकी रहेगी। और इस गीबत के सबब समाज के लोग उसे देखना गवारा नहीं समझते। इस गीबत के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे शख्स को माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसकी गीबत की गई हो वो उसे माफ न कर दे। मोहतरम हजरात, गौर करने का मकाम है। लेकिन आज हम हमारे मुआशरे का जायजा लें तो मुआशरे के बाज लोग मजलिस की इब्तिदा करेंगे तो गीबत से करेंगे। यहां तक के कोई शख्स रास्ते में मिल गया तो दुआ सलाम से इब्तिदा नहीं करेंगे। ये कहेंगे, क्या तूने उस आदमी के बारे में नहीं सुना? लोग उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बुरी बुरी ऐब जाहिर कर रहे हैं। अब जरा सोचो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? कलाम से पहले सलाम की इब्तिदा करो, यानी बात करने से पहले सलाम की इब्तिदा करो। और ये शख्स बात की इब्तिदा भी बुराई से कर रहा है, बात की इब्तिदा भी ऐब जोई से कर रहा है, बात की इब्तिदा भी लोगों की मरे हुए भाई के गोश्त खाने से कर रहा है। लेकिन आज हम हमारे मुआशरे का जायजा ले तो मुआशरे में इब्तिदा इंतहा, मजलिस की इब्तिदा इंतहाई गीबत से होती है और इसके अख्तिताम भी गीबत से होता है। और जब उन्हें समझाया जाता है तो मुआशरे में जो शख्स समझाता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं कि तू पहले ऐसा शख्स था, तू पहले ये काम करता था, तू पहले इस तरह करता था, और आज जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे हिदायत दी तो मुझे बड़ा आ गया समझाने। उलमा कराम ने गीबत को 4 किस्मों में तकसीम किया है। गीबत कुफ्र, यानी कोई शख्स गीबत कर रहा है और दूसरा शख्स उसे गीबत करने से रोक रहा है, तो वो शख्स, जब वो शख्स को रोक रहा है तो वो शख्स कह रहा है जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। ऊपर से रोक रहा है और अपनी बात को सही करने के लिए दलील पेश कर रहा है। इसे कहते हैं गीबत कुफ्र, गीबत मासियत। और तीसरी चीज गीबत मुनाफिकत, यानी आपकी ऐब दूसरों के सामने जाहिर करे और दूसरे की ऐब आपके सामने जाहिर करे। यह अमल मुनाफिक का है। मुनाफिक लोग इसी तरह अमल करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके कहते थे कि हम मुसलमान हैं, और काफिरों के सामने जाकर कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। चौथी किस्म जायज गिबत, जिसको उलमा कराम ने, जिसकी गिबत करना उलमा कराम ने जायज करार दिया हो। ऐसा जालिम बादशाह जो अवाम को तकलीफ पहुंचाता हो,
जो आवाम की बात को नहीं मानता हो और सही से फैसला नहीं करता हो, लोगों के दरमियान सही फैसला ना करता हो, तो किसी खैर का आदमी के सामने जाकर उसकी ऐब को जाहिर करना उलमा कराम ने जायज करार दिया है, ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, उसके जगह किसी दूसरे अच्छे बादशाह को रख दिया जाए। दूसरी गिबत, ऐसा आलिम जो दुनिया में बिदअतें फैला रहा हो, लोगों को गुमराह कर रहा हो, तो नसीहत के सबब अवाम के सामने उसके बारे में बताना जायज है, उसके बारे में बयान करना जायज है। ये दो चीजें हैं जिसको उलमा कराम ने जायज करार दिया है। मोहतरम हजरात, गीबत, हम अपने भाई की ऐब तो दुनिया में जाहिर करते हैं, छुपाते नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ऐब तो कयामत के दिन सारे लोगों के सामने जाहिर करेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में फरमाते हैं, जो शख्स किसी अपने भाई की ऐब को जाहिर नहीं करता है तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ऐब को कयामत के दिन सारे लोगों के सामने जाहिर करेगा। जहां अंबिया कराम होंगे, जहां फरिश्ते की जमात होगी, जहां जिन इंसान की जमात होगी, यानी पूरी कायनात के सामने उसकी ऐब को जाहिर करेगा। जब वहां हमारा क्या हासिल होगा? हम तो मामूली लोगों के सामने ऐब को जाहिर करेंगे, चंद मुल्कों के सामने ऐब को जाहिर करेंगे, अखबारों में देकर ऐब को जाहिर करेंगे, तो ऐसी ऐब का कोई फायदा नहीं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ऐब तो कायनात के सारे लोग जहां मौजूद होंगे, जिन इंसान की जमात मौजूद होगी, अंबिया कराम की जमात मौजूद होगी और फरिश्तों की जमात मौजूद होगी और बड़ी बड़ी हस्तियां पे मौजूद होगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ऐब को जाहिर करेगा। उस वक्त हमारा क्या हासिल होगा? लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इस हलाक करदा बीमारी से बचे और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा कुरान और हदीस का मुताला करें और इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर तुम इल्म दीन हासिल करोगे, कुरान और हदीस को पढ़ोगे, तो जब तुम कुरान और हदीस का मुताला करोगे तो तुम रब के बारे में जानोगे, रब की उलूहियत के बारे में जानोगे, कयामत और आखिरत के बारे में जानोगे, तो तुम्हारे दिल में तकवा पैदा होगा। और आप हजरात के सामने खुतबा मसनूना में मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत पेश की थी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्ना अक्ज़बुल हदीस, खबरदार तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है कि हम लोगों के बारे में फालतू का बुरा ख्याल रख रहे हैं दिल में, हालांकि ऐसी बात कोई होती ही नहीं है। वो कोई दूसरी बातें पेश कर रहा है और हम उसके बारे में गलत गलत बातें अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा झूठ है कि हम बगैर तहकीक उसे बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में हम जहां जो पड़ताल भी नहीं कर रहे और बगैर फालतू से हम बदनाम कर रहे हैं। और एक बदगुमानी ये भी होती है कि कोई शख्स गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है और अपने दिल में ये ख्याल पैदा कर लिया कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे जन्नत में जगह नहीं देगा। तो ये बदज़नी भी हराम है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला यहसनुज़्ज़न, यानी जब तक तुम्हें मौत ना आए तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतालिक अच्छा ही गुमान करो। और एक हदीस कुदूसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं बंदे को उसी के मुतालिक कर देता हूं, यानी बंदा जैसा सोचता है वे उसी पे मैं उसे कर देता। यानी बंदा अगर सोच रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वही काम में लगा देता है। अगर बंदा सोचेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत देगा ही नहीं, तो इसका क्या हासिल होगा? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हदीस कुदूसी में साफ जिक्र फरमाया कि मैं बंदे के गुमान को उसके गुमान के मुतालिक कर देता हूं, वो जैसा सोचता है मैं वैसा ही कर देता हूं। आगे फरमाया, वला तहासदू, आपस में एक दूसरे की हसद ना करो। हसद का, आइए सबसे पहले हम समझते हैं हसद किसे कहते हैं। हसद का लुगवी माना
बुग़्ज़ व अदावत, कीना व कपट के है। इस्तिलाह में हसद कहते हैं किसी आदमी को नेमत में देखकर उससे वह नेमत को छीन जाने की तमन्ना करना। हसद की वजूहात उमूमन 3 हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह नफरत और अदावत है। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वद्द कसीरम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदा मिन इंदि अनफुसिहिम। यानी यहूदी लोग चाहते हैं कि ये मुसलमान हमारी तरह हो जाए, हम जो कहते हैं वही करें, और जब इनकी बात न मानी जाती है तो उनसे हसद करने लगते हैं, उनसे बुग़्ज़ व अदावत करने लगते हैं, उनके बारे में बुरा ख्याल पैदा करते हैं। और आगे फरमाया, अम यहसुदुन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, यानी ये यहूदी लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेमतें से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमतें दी है उससे ये यहूदी लोग जलन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा को ही क्यों नेमत दी, हमें नेमत से क्यों नहीं नवाजा। ये सब बातें सोचकर वो उम्मत मुस्लिमा से हसद करते हैं। मोहतरम हजरात, हसद ऐसी मोहलिक बीमारी है कि हासिद को दुनिया में भी नहीं बख्शती है और आखिरत में भी उसे नहीं बख्शती है। यानी हासिद को दुनिया में भी तबाह बर्बाद कर देती है और आखिरत में भी वो तबाह बर्बाद होगा। मोहतरम हजरात, दुनिया में सबसे पहले कत्ल किस वजह से हुआ? दुनिया में सबसे पहले जो कत्ल हुआ है वो हसद ही की वजह से हुआ है। शैतान मरदूद क्यों हुआ? क्योंकि उसने हसद की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया कि आदम तो मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं, तो बरा मैं कैसे आदम को सजदा करूंगा। और अबू जहल, अबू लहब अल्लाह के रसूल पर ईमान क्यों लाए? हालांकि वो सब कुछ जानते थे कि हमारा दीन गलत है और इनका दीन सही है। इसकी वजह क्या है? हसद, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व अदावत रखते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत बातें बयान करते थे, यानी उनके दिल में अल्लाह के रसूल के मुतालिक हसद थी। यहूद व मुनाफिकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों नहीं लाए? उसकी वजह भी हसद ही है। हसद ही वो कैंसर है, जब इंसान के जिस्म में पेवस्त हो जाता है तो पूरे जिस्म को घिन की तरह चाट जाता है, पूरे जिस्म को बर्बाद करके रख देता है। कि बार बार वो हासिद के बारे में ही ख्याल करता रहता है, हासिद के बारे में टेंशन लेता है कि मैं उसे किस तरह बर्बाद करूं, मैं उसे किस तरह बर्बाद करने की कोशिश करूं। कि लोग उसी का ही गीत गाते हैं, लोग इसी के बारे में ही बातें क्यों करते हैं, मेरे बारे में लोग कोई बातें ही नहीं करते। बस वो प्लेन में लगा रहता है, कब मुझे मौका मिले कि मैं चौका मारूं, कब मुझे मौका मिले कि मैं लोगों के सामने जाकर उसे बदनाम करूं। अगर वो पा लेता है तो हासिद उसे बदनाम करके छोड़ देता है, बदनाम करके रख देता है। इसी का नाम हसद है, जो इंसान की जिंदगी भी खराब करती है, इंसान की आखिरत भी खराब करती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फलक में हमें एक बेहतरीन दुआ सिखलाई है, वमिन सर्र हासिदिन इज़ा हसद। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमें हसद करने वाले की सर से बचा, हसद करने वाले की बुराई से बचा। और ये हसद, हासिद कई दफ़ा अपने हसद की वजह से बाज़ लोगों को जादू टोना के ज़रिए नुकसान पहुंचाता है, बाज़ लोगों को किसी जालिम आदमी को सुपारी दे के उसका काम तमाम कर देता है। और आगे फरमाया, वला तनाजसु, माल में, तिजारत में अगर आप पार्टनरशिप में हो तो किसी को धोखा ना दे। यानी 2 आदमी तिजारत में पार्टनर है और उनके दरमियान ये मामला फिक्स हुआ कि 50% तेरा है और 50% मेरा है, और दूसरा आदमी उसे धोखा दे रहा है। अगर माल में जो मुनाफा हो रहा है तो 70% वो रख रहा है और 30% ये रख रहा है, तो इस्लाम ने इसे मना करार दिया है। क्योंकि जब ये बात सामने वाले को पता चलेगी तो क्या उससे मोहब्बत करेगा? हरगिज नहीं। आपस में इख्तिलाफ और इंतसार पैदा होगा और इससे नाते खत्म हो जाएंगे और
इब्ने उसैमीन ने उसकी दूसरी भी तफसीर की है, वो है कि किसी के निकाह पे निकाह का पैगाम ना भेजे। मसलन एक आदमी ने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा और दूसरा आदमी जान भी रहा है कि इस पे निकाह का पैगाम भेजा गया है, फिर भी वो निकाह का पैगाम भेज रहा है, तो ये मना है। क्यों? इसके वजह से भी मोहब्बत और उल्फत खत्म हो जाती है और इख्तिलाफ और इंतसार जन्म ले लेता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तिलाफ और इंतसार को इतना सदीद गुनाह क्यों करार दिया है? जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहम, रिश्ते नाते तोड़ने वाला कभी जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। रिश्ते नाते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक हदीस में फरमाया, हफ्ते में 2 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नामे अमाल पेश किए जाते हैं, और जिस आदमी की आपस में कते ताल्लुकी है, आपस में बातचीत बन है, तो उनके नामे अमल नहीं पेश कर दिए जाते, उनके नामे अमल बंद कर दिए जाते हैं, उनके नामे अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश नहीं किए जाते। उसने उस नामे अमल में उसने कितने लोगों के साथ भला किया होगा, कितने लोगों के साथ अच्छे मामले किए होंगे, उस नामे अमल में उसने कितनी नमाजें पढ़ी होगी, कितने रोजे रखे होंगे। अब इस कते ताल्लुकी की वजह से उसके अच्छे अमाल भी रुक जाते हैं। अब जरा सोचो, ये कते ताल्लुकी कितना संगीन जुर्म है, कितना खतरनाक जुर्म है कि इंसान की जिंदगी भी खराब कर रहा है और आखिरत भी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कते ताल्लुकी के लिए ज्यादा से ज्यादा बात बंद करने के लिए 3 दिन की इजाजत दी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद करे, अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुकी करे। जब ये इससे मिले तो मुंह मोड़े, जब ये इससे मिले तो मुंह मोड़े। 3 दिन से ज्यादा बात करना इस्लाम में सख्त मना है। वला तबागजू, आपस में बुग़्ज़ अदावत ना रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हिजरत की तो सहाबा कराम को सबसे पहले किस चीज की नसीहत की? फरमाया, अफ़सुस सलाम वतइमुत ताम वसिलुल अरहाम, लोगों के दरमियान सलाम को आम करो और मोहब्बत और उल्फत पैदा करो, क्योंकि सलाम ऐसा कलमा है कि इसके जरिए लोगों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है और आपस में इख्तिलाफ और इंतसार खत्म हो जाती है। और आखिर में आपके सामने एक हदीस पेश करके अपने खुतबे को यहीं से अख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम से पूछा, हम में का मुफ्लिस शख्स कौन है? सहाबा कराम ने फरमाया, जिसके पास माल और दिरहम ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में का मुफ्लिस शख्स वो है जो नमाज, रोजा और सारी इबादतों को लेकर क़यामत के दिन आएगा, और एक शख्स आएगा कि उसको गाली दी गई होगी, उस पर इल्जाम डाला होगा, उसके बारे में बुराई की गई होगी, तो सारी बुराई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की जाएगी और उस शख्स के बारे, उस शख्स के सारे अमल लेकर उस आदमी पर डाल दिए जाएंगे जिसकी नमाज और रोजा, जो नमाज और रोजेदार था, किस चीज के सबब? इख्तिलाफ और इंतशार के सबब, उस भाई को तकलीफ पहुंचाने के सबब, लोगों के सामने उसकी एक बयान करने के सबब उसके सारे अमाल उस आदमी को दे दिए जाएंगे। और अगर अमाल भी खत्म हो जाएंगे तो ये आदमी की बुराई लेकर उस आदमी पर डाल दी जाएगी और फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि घसीट कर उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। अब जरा गौर करो, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, लोगों की गीबतें भी कर रहे हैं, लोगों की चुगली भी कर रहे हैं, हसद भी कर रहे हैं, लोगों में फसाद भी पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी नमाज क्या काम की? जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में साफ फरमाया कि एक शख्स आएगा, नमाज और रोजा लेकर आएगा, और दूसरा शख्स, उस आदमी ने उस पर जुल्म किया होगा, सारे जुल्म की लिस्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखेगा और उसके सारे अमाल खत्म हो जाएंगे और इस शख्स की बुराई भी लेकर उस पर डाल दी जाएगी और वह आदमी के बारे में हुक्म दिया जाएगा से जहन्नम में डाल दिया जाए। आखिर में रब्बे करीम से दुआ गो हूँ, इलाल आलमीन तो हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हमें का जो मोहताज है इलाल आलमीन तो उसकी मदद फरमा, जो हमारे भाई बीमार है इलाल आलमीन तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, इलाल आलमीन जो हमें का परेशान हाल है इलाल आलमीन तो उनसे उनकी परेशानी को दूर कर दे, इलाल आलमीन जो हमारे भाई इस दाने फारी से कोच कर गए इलाल आलमीन उनकी कब्रों को नूर से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लिज़िक्रिल्लाहि तआला व लजल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ना अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला